ठीक है, यहाँ तक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पर वो भी आई थिंक वो सेम ही है। हाँ कर दो, मतलब सेम ही है, सेम ही कंसेप्ट अप्रोच से हो वो भी जाएगा। हम्म। बस तो शुरू में लगे ना उधर भी। मे भी देख लो, ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, ये तो अलग है। क्या बोल रहा है, एक्स एक नया रैंडम वेरिएबल है गिवन, तो उसको अलग अलग कर लेना। हाँ उस नहीं, वास्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गिवन वाला थ्योरम नहीं, एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल में गिवन की क्या कंडीशन है। हाँ यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि ये एनसिलरी हो जाएगा, वही चीज़ें ब्रेक हो जाएगी कई पार्ट, जैसे x1/y, मतलब x1 गिवन y, फिर x2 गिवन y, x3 अलग कर देना। सेम अप्रोच से हो जाएगा, ट्राई करके देखो। वो भी सेम अप्रोच से हो जाएगा, जो तुम कह रहे हो उससे ही हो जाएगा। हाँ सेम ही अप्रोच से हो जाएगा, तो हो जाएगा इससे। अच्छा क्वेश्चन है ऐसे सर तो। एक हम्म। तो इनका हो गया ना, एक मिनट, किनका रह गया, तो आपका सॉल्व हो गया ना दोनों क्वेश्चन। आई थिंक और लोगों का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ना। हाँ इन्होंने एक भेजा हाँ हुआ जी है। सर हो गया। ठीक है ठीक है, इनका मेरा हो गया। है ना, रीसा आपका क्वेश्चन है ना, बताइए। तो इसमें जो है, आई थिंक ये ना, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट है, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये मुझे भी नहीं पता कैसे सॉल्व होगा। ये क्या इंटीग्रेशन के अंदर फिर समेशन लगा रहा है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड किस टॉपिक का क्वेश्चन है ना। इसी सर यूटी का दो पी। क्वेश्चन हाँ सर दो क्वेश्चन है इसमें। हाँ हाँ, दोनों क्वेश्चन और भी होंगे, क्वेश्चन आगे और भी मिलेगा। उस ईयर में कुछ ऐसे पता नहीं क्या था, मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। बाकी लोग देखो अगर समझ आए, सी यू टी का आया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। तो ये मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, सी यू टी अभी 2024 या 25 में पूछा था। ये क्या है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा, वो नोटेशन एक्सप्लेन नहीं किया, पता नहीं चल रहा ना। कह रहा है एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, मान लो कि ये एन कोई नेचुरल नंबर है, ऐसा कैपिटल एन। और एंड एस एन इसने ऐसा डिफाइन किया है, एस एन है डेल्टा एन है, डेल्टा एन। तो मुझे तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पता नहीं। डेल्टा एन आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल एन, ऐसा कुछ है। अब ये यहाँ पे क्या है, यू चूज एन, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सप्लेन नहीं किया ये है क्या, तो पता नहीं मुझे क्या है ना। और कैपिटल एन माइनस यू चूज कैपिटल एन माइनस, और अगर मैं ये मान लेता हूँ कि चलो ये एन सी आर है, नोटेशन है, तो एन सी आर तो सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, लेकिन यहाँ इन्होंने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो u तो यहाँ पे कोई भी 1.5 भी हो सकता है इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग। और अगर मैं ऐसा सोचूं कि चलो बाकी पे 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इंटीजर ब्रेक करते हैं, तो सिर्फ अगर इंटीजर के अकॉर्डिंग मैं ब्रेक करूँ तो ये समेसन जैसा वर्क करेगा, क्योंकि जो ये एन सी आर है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ ट्राई करके क्या आता है। तो क्या कह रहा है आपसे, देन समेसन डेल्टा एन, है ना। आपको जो गिवन है डेल्टा एन, और n बराबर 0 to कैपिटल एन, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, ये क्वेश्चन में पूछा गया ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं ये भी लिख दूँ ऑप्शंस क्या है, तो जैसे ऑप्शन ए है हमारे पास 0, ऑप्शन बी आपके पास है कैपिटल एन, ऑप्शन सी आपके पास है कैपिटल एन स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1/n, ठीक है। सो ठीक है यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो जिन लोगों को समझ आ रहा है बताओ क्या होना चाहिए। कैपिटल एन एक नेचुरल नंबर है,
अब यहाँ कर दिया इसने इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन तो कॉन्टिन्यूअस सेट पे होता है, तो u तो कोई वैल्यू ले सकता है 0 से n पे। फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं ट्राई करूँ सॉल्व करने का कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लो n को मैंने 2 मान लिया, तो किसी से मैच करेगा ऑप्शन में, वही n के लिए देखेंगे, जैसे ये ऑप्शन हो जाएगा 0 2 4 1/2, कोई तो आंसर आएगा। तो मान लो अभी n 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए समेसन n बराबर 0 से 2 डेल्टा n। इसको खोल देंगे तो लाइक काइंड ऑफ जी डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2, क्योंकि मैंने n को 2 फिक्स किया मतलब सॉल्व करने के लिए जस्ट। सो उसके अकॉर्डिंग अब मैं डेल्टा 0 लिखता हूँ वहाँ पे, तो डेल्टा 0 तो उसने n तो नेचुरल नंबर कहा है, तो मान लो चलो 0 से n तो हमारा 2 फिक्स कर रखा है मैंने, तो डेल्टा 0 क्या होगा, तो n को मुझे 0 रखना है राइट, तो n को 0 रखना है, यू चूज 0 कैपिटल N जो कि मैंने 2 रखा हुआ है, u एज इट इज, कैपिटल N 2 है, स्मॉल n डी यू, ये हो गया डेल्टा 0। डेल्टा 0 में n को 0 रखना था ना, तो यहाँ भी 0 रख देंगे n को, तो ठीक है यहाँ तक 2 माइनस यू 2 माइनस 0, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे n मेरा 0 है ना, मैं डेल्टा 0 लिख रहा हूँ एक्चुअली, जहाँ जहाँ स्मॉल n इसमें दिख रहा है ना उसमें आप 0 रखो, तो यहाँ 0 और यहाँ 0, बाकी ठीक है ओके। प्लस ऐसे डेल्टा 1 रखेंगे तो 0 से 2 यू चूज 1 एंड 2 माइनस यू है ना, एंड 2 माइनस 1, तो यहाँ 1 रहेगा। सो ट्राई करके देखते हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्लस, तो ये हो गया ना, जस्ट चेक करो, मैं डेल्टा 1 लिख रहा था, तो जहाँ जहाँ स्मॉल है ना हमने 1 लिखा है, ठीक है, प्लस अब डेल्टा 2 निकालने हैं मुझे। सो डेल्टा 2 का मतलब हो गया कि अभी तो ये 0 से 2 ही रहेगा क्योंकि डेल्टा n वो है, एंड u अब यहाँ हमारा स्मॉल n 2 है, तो u चूज 2 एंड 2 माइनस u, ये तो फिक्स ही है 2 माइनस यू सब में, बस यहाँ बदल रहा है कैपिटल N माइनस स्मॉल n, तो कैपिटल N भी 2 था, स्मॉल n भी यहाँ 2 है, तो 2 माइनस 2 यहाँ आएगा 0 du, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या कहना चाह रहा है du, अगर मैं इसको ओपन कर दूं अभी के लिए तो देखते हैं क्या आता है। सो 0 से 2, वैसे आप u चूज 0 निकालोगे तो 1 हो जाएगा इन जनरल, 2 माइनस यू चूज 2, NC2 होता है n इंटू, ठीक है NC2 हो गया n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 1 माइनस यू अपॉन 2 हो जाएगा du, अगर वैसा करेंगे तो 0 से 2, ये हो गया u चूज 1 u, 2 माइनस यू चूज 2 माइनस यू, एंड 0 से 2 u इंटू यू माइनस NC2 होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा, और ये तो 0 होगा du। अब जरा इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो आप लोग इंटीग्रेट जरा आराम से कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो हमने n को चूंकि 2 रखा है तो मेरे लिए ऑप्शन है 0 2 4 और 1/2, देखते हैं क्या आता है, इनमें से आएगा क्या, करके देखिए। लेकिन क्वेश्चन ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना, एक्चुअली दिक्कत होता क्या है, मैंने NCR यूज कर लिया, अब NCR वैलिड तो नेचुरल नंबर के लिए है, तो ये तो वैलिड ही नहीं होगा इसके लिए। एक्चुअली ये जो अभी मैंने NC1 को n लिख दिया है ना, NC0 को 1 लिख दिया है, अभी NC2 को मैंने n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये तो वैलिड तब है जब n कोई नेचुरल नंबर होगा, ये फॉर्मूला तब वैलिड है ना जब n कोई नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ मुझे इंटीग्रेशन हटा देना चाहिए, क्योंकि u तो इस बीच के जो इंटीजर है उसी पे मुझे लेना पड़ेगा राइट, क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर वाले फॉर्मूला यूज़ किए, तो इंस्टीड ऑफ इंटीग्रेशन ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला तो नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है, अब मैंने मान लो कहीं भी जैसे यहाँ पर u चूज 2 को u इंटू यू माइनस 1 2 लिख दिया, अब यहाँ u तो 0 से 2 में है, तो u 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी, कॉन्टिन्यूस में तो पूरा इंटरवल है 0 से 2 का, बट फॉर्मूला तो मैंने इंटीजर वाला यूज़ कर लिया है,
UC2 का फॉर्मूला जो यूज़ किया मैंने वो तो ये यूज़ किया ना मैंने, लेकिन ये तो इंटीजर के लिए वैलिड है। अगर n हाफ होगा या n 1.5 होगा तो वैलिड तो होगा ही नहीं, क्योंकि NCR ये सब तो इंटीजर वैल्यूड पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है। तो बताओ, तो उसके लिए मुझे लग रहा है या तो मैं इंटीजर ब्रेक करूं इसको, कि जैसे 0 से 2 है तो मैं u को सिर्फ इंटीजर लूं 0 1 2, फिर जाके देखूं। सर ये n जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर ही है। अच्छा कौन सा u? क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ना फर्स्ट लाइन, इफ n कैपिटल N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हाँ तो मैंने कैपिटल N को 2 लिया है, मैंने कैपिटल N को 2 लिया, मैं u की बात कर रहा हूँ, ये u वेरिएबल है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। u की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, u पे इंटीग्रेशन है ना। और ये नोटेशन क्या है, क्वेश्चन इसमें एक्सप्लेन, दिक्कत क्या उस क्वेश्चन में लिखा नहीं ना ये क्या है। हो सकता है उनका कोई और नोटेशन हो जो मुझे नहीं पता हो या मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं तो एनसीआर का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं एनसीआर यूज करता हूँ। क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना चाहिए ना नोटेशन क्या है, उस तरह से। सो अगर मान लो ऐसे करोगे, देखो ऐसे क्या आता है किसी को, ये देख लो। और ये तो गलत होगा क्योंकि मैंने नेचुरल नंबर यूज़ किया ना। दूसरा अप्रोच है कि मैं इसको ऐसे ना करके मैं इंटीग्रेशन को समेशन पे ले जाऊं, क्योंकि u जो मैं फॉर्मूला एनसीआर यूज करूंगा उसके लिए इसको इंटीजर होना पड़ेगा, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे लगा u को सिर्फ 1 रख सकते हैं, 1C0 के बीच में डिफाइंड ही नहीं होगा। तो 1 रखेंगे तो 1C0 1 एंड टू 1C2, तो 1C2 कैसे हो सकता है, 2 - 1 1C2 तो डिफाइंड ही नहीं होगा, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है ना। अब बाकी लोग चेक करो भाई, ये मुझे क्वेश्चन में गलती लग रहा है, ठीक है ना। इसको कैसे ओपन करोगे, मान लो u को मैं 1 रखता हूँ। सर इंटीग्रेशन से पहले समेशन कर सकते हैं? हाँ इंटीग्रेशन बदले समेशन कर दो, क्या आएगा बताओ। इंटीग्रेशन के बजाय हम समेशन कर सर देते अगर हैं, हम क्योंकि समेशन पे ही काम होगा, तो बाकी पॉइंट पे जीरो कर देते हैं। एनसीआर डिफाइन नहीं मतलब जीरो ले लेते हैं। तो मान लो यहाँ मैं ऐसा कर दूं कि u फ्रॉम 0 to 2, मान लो ये है फॉर एग्जांपल, यही चीज़ें हैं बस समेशन कर देते हैं। तो सेम चीज़ को आप इंटीग्रेशन हटा के समेशन करो, देखो क्या आंसर आता है, इसको ज़रा सॉल्व करो। मतलब मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन सही है तो देखो आंसर मैच करना चाहिए, तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, देख लो आप। सर अगर हम समेशन अंदर लाएंगे ले जाएंगे तो फिर ये तो हाइपर ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट हो कोई जाएगा बात नहीं, करो हाइपर ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लो। हाँ तो अपॉन वाला बस पार्ट गायब है। और हाँ फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो n आ जाएगा। बताइए फिर हाइपर ज्योमेट्री में कौन से फिर पॉइंट ऑफ पीडीएफ है, तो उसके डिनोमिनेटर में तो ये भी होता है ना, कैपिटल N चूज स्मॉल n, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे मान लो। तो हाइपर ज्योमेट्रिक का प्रोबेबिलिटी है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो आप। तो u 0 है एक बार, फिर 1 है, फिर 2 है, मतलब जहाँ मैंने इनको 2 रखा है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। एनीवे मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत लग रहा था, आप लोग सॉल्व करके देखो, अगर आप लोग कर पा रहे तो मुझे थोड़ा बताओ, सो आई विल ऑल्सो थिंक दैट वे। ठीक है, मान लो अभी मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ 0 से 2, फिर देखो क्या आता है। ठीक है, ये 2 लाइन है जी, आप ट्राई करके देखना जिनका डाउट है। यू जस्ट फाइंड कि इसमें क्या आंसर आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, देखो सॉल्व करके क्या आता है। मधु माइक म्यूट कर लो है ना, तो है ना, ये एक्चुअली सीयूईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसको ग्रुप में चाहो तो भेज दो। देखो डिस्कशन वाला ग्रुप में भेज देता हूँ, आराम से ट्राई करना है। सो
ठीक है ना। तो बाकी देख लेना, आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग।